चलिए, तो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। नाम क्या है उसका? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का एक मतलब उपाय भी होता है ना। ये आप चैप्टर आपको उपाय नहीं देने वाला है, ये आपको फंसाने वाला है। क्या करने वाला है? फंसाने वाला है, अगर आप दिए गए काम को नहीं करेंगे तो। वरना हर सवाल का इसका कोई ना कोई आपको उपाय मिल जाएगा अगर आप उसको दिए गए काम की तरह रोजाना करोगे तो। हाँ साहब, पहले नाम का मतलब समझ लेते हैं। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है सर? मैं आपको एक हिंट देता हूं। सॉल्यूशन एक टाइप के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं। किसको कहते हैं? मिक्सचर। अच्छा साहब, मिक्सचर क्या होता है पहले ये बताइए। छोटी छोटी क्लासेस की हम लोग बात कर लेते हैं। मिक्सचर क्या है बताओ। जैसे आप सभी लोगों ने मिक्सचर नमकीन खाई होगी, है ना। एक चलो एक तरीके की आलू भुजिया है। आलू भुजिया मिक्सचर नमकीन है क्या? आप फ्राइड मटर खा रहे हो, मसाले वाले मटर, वो है क्या मिक्सचर? पर अगर आपने आलू भुजिया और मटर दोनों एक ही कटोरी में डाल दिए तो अब ये क्या बन गया? तो ये बताइए मिक्सचर क्या है? सर मिक्सचर दो या उससे भी ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन है। भाई आलू भुजिया प्योर थी, प्योर का मतलब सिर्फ उसमें क्या है? आलू भुजिया। प्योर मटर मतलब सिर्फ मटर और कुछ भी नहीं है। पर आपने क्या किया? आपने एक इम्प्योर सब्सटेंस बनाया, मतलब आपने दो प्योर सब्सटेंस को मिलाया जिसमें ये दोनों सिर्फ और सिर्फ फिजिकली मिक्स होंगे। कैसे मिक्स होंगे? फिजिकली, केमिकली मिक्स नहीं होंगे। अगर वो केमिकली मिक्स हो जाते हैं तो आप उसे मिक्सचर नहीं कहेंगे। जैसे हमने आलू भुजिया और मटर को मिलाया, तो अब ऐसा थोड़ी कि दोनों आपस में केमिकली मिलकर के कुछ और बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। आप मटर का दाना उठा के खाओगे, आपको मटर का स्वाद आएगा। आप आलू भुजिया उठा के खाओगे, आपको आलू भुजिया का स्वाद आएगा। है कि नहीं है? आपने क्या किया? आपने सर एक कंटेनर लिया जिसमें हाइड्रोजन गैस डाल दी। आपने उसी कंटेनर में कौन सी गैस डाल दी? ऑक्सीजन। और इन दोनों को रिएक्ट कराने के लिए जो भी सूटेबल कंडीशन चाहिए आपने वो कंडीशंस भी डाल दी, है ना। दोनों केमिकली रिएक्ट करने लगी। कोई गैस करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं H2O। अब आप इस H2O को मिक्सचर कहेंगे क्या? नहीं, H2O मिक्सचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहां ये दोनों केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं। आपने एक जिंक का टुकड़ा लिया, आपने इसे डाल दिया किसमें? H2SO4 में। 10th क्लास में अगर आपने रिएक्शन पढ़ी हो तो बताइए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आपको मिलेगा क्या? ZnSO4 प्लस H2। जो डाला था वो जिंक और H2SO4 था, थोड़ी देर छोड़ दिया, आकर के देखा तो ये H2SO4 किस में बदल गया? ZnSO4 में। तो केमिकली चेंज हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब इसको इसमें मिलाया तो मिक्सचर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। पर अगर आपने कॉपर लिया और लाकर के किस में डाल दिया? ZnSO4 में। बताइए कॉपर जिंक में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? जिंक। तो क्या कॉपर जिंक को हटा पाएगा? नहीं। तो क्या कॉपर सल्फेट बनेगा? नहीं। केमिकली कोई चेंज आया क्या? कॉपर कॉपर रहेगा, जिंक सल्फेट, इसको क्या कहोगे? मिक्सचर, है ना। आपने मिट्टी ली और उसको पानी में डाल दिया। अब पानी में डालने के बाद सिर्फ मिट्टी का फिजिकल जो कंडीशन है वो बदल गई। पहले से सूखी थी, अब गीली हो जाएगी। अब थोड़ी ना वो मिट्टी डायमंड बन जाएगी, नहीं है। तो मिट्टी का पानी मिलाना मिक्सचर है कि नहीं है? मिक्सचर है ना। आपने क्या लिया? नमक लिया, NaCl, उसको आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया, घोल दिया। वो NaCl था पहले। अगर सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई, मतलब NaCl सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट हो गया? NaCl एक्वस में। जब तो सभी मिक्सचर है। पर अगर ये Na+Cl- में टूट गया तो ये मिक्सचर कहलाएगा क्या? अब ये मिक्सचर नहीं कहलाएगा। कब टूटेगा? जब आप NaCl पानी में डालने के बाद उसमें करंट भी छोड़ दो। करंट एनर्जी है। NaCl को एनर्जी मिलेगी तो Na और Cl जुड़े रहेंगे कि टूट जाएंगे? Na+ और Cl-। अब वो मिक्सचर नहीं कहलाएगा। बात आई सब लोगों को समझ में? मिक्सचर, मिक्सचर क्लियर है? मिक्सचर क्या है सर? एक इम्प्योर सब्सटेंस है। क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस, जो कम से कम दो प्योर सब्सटेंसेस के फिजिकली मिक्स होने से बना हो, केमिकली मिक्स होने से नहीं। आपने कोयला जलाया,
बताइए फिजिकल चेंज का एग्जांपल है कि केमिकल चेंज का है? जब कोई चीज जलती है तो वो एक्चुअल में रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ। तो कोयला क्या था? कार्बन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बन रहा है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो केमिकली उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। अगर कोई चेंज आता है तो वो सिर्फ कैसे आना चाहिए? फिजिकली ही आना चाहिए, तब वो क्या कहलाता है? मिक्सचर। अच्छा, मिक्सचर साहब दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं मिक्सचर? दो टाइप के। ये जो दो टाइप है बिल्कुल आप लोगों ने सुने होंगे। एक का नाम है होमोजीनियस और एक का नाम है हेटेरोजीनियस। दीपक, हम ह्यूमन बीइंग्स का बायोलॉजिकल नेम क्या है? ह्यूमन बीइंग्स का बायोलॉजिकली नेम, एलियंस हमें किस नाम से पुकारते हैं? आदमी तो नहीं कहते, वो तो हिंदी जानते हैं। क्या कहते हैं? होमोसेपियंस। ईश्वर ने इंसान को बनाया, सभी इंसान सेम है। होमो क्या लॉजिक नहीं है इसका, बस ऐसे ही बता रहा हूं, कोई सही बात नहीं। ठीक है, होमो का मतलब क्या होता है बेटा? होमो का मतलब होता है सेम, और हेटेरो इसका अपोजिट है, मतलब डिफरेंट। तो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, इनमें कोई चीज सेम होती होगी और वही चीज इनमें क्या होती होगी? डिफरेंट। ये कोई चीज मैं बोल रहा हूं जो सेम होने वाली है, ये है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब? कॉम्पोजिशन का मतलब है कि साहब जो मिक्सचर आपने तैयार करा, वो मिक्सचर जिन जिन चीजों से बना था, बस उसको क्या कहेंगे? उसका कॉम्पोजिशन। ठीक है, अगर पूरे मिक्सचर के दौरान कॉम्पोजिशन सेम हुआ, जैसे आप लोगों को तो पता नहीं होगा, आपकी एज अभी हुई नहीं है, अगर कोई बंदा शराब पी रहा है तो चाहे वो सोडा डाल के पिए, कोल्ड ड्रिंक डाल के पिए, पानी डाल के पिए, तो क्या होगा? मान लो पानी और शराब उससे मिला दी, पैक बन गया बढ़िया 90 ml बना दिया। अब जब अगर वो उसे ऊपर सिप लेके पिएगा, ऊपर से सरफेस से, या अजीब बंदा स्ट्रो डाल के पी रहा है तो वो नीचे से पिएगा खींच के सक करके, दोनों में उसे उतनी सुरु आएगा, उतनी चढ़ेगी। मतलब साहब अगर वो सरफेस से ले ले तब भी उतना ही अल्कोहल और पानी कंज्यूम करेगा जितना बॉटम से। इसका मतलब अल्कोहल और पानी मिल जाने पर हर जगह बराबर रूप में और बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, है ना? पर मान लीजिए एक बंदा है जो यही काम मिट्टी और पानी के साथ करने वाला है, मिट्टी पानी को मिला के पीने वाला है। अब उसे मिट्टी डाल दी, थोड़ी देर छोड़ दिया उसको कि चलो घुलने देते हैं, घुलती है कि नहीं, घुलेगी क्या? नहीं घुलेगी। अब उसे सरफेस से पिया उसे, तो उसके मुंह में ज्यादा स्वाद किसका आएगा? पानी का। और स्ट्रो डाल के पिया तो मिट्टी। तो क्या हर जगह पर बराबर रहा? क्या नहीं रहा। तो अगर भाई कॉम्पोजिशन सेम नहीं है हर जगह, तो फिर आप ऐसे मिक्सचर को क्या कहेंगे? हेटेरोजीनियस। और अगर कॉम्पोजिशन सेम निकला तो क्या कहोगे? है ना? कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हेटेरो और होमो के। ऑयल एंड वाटर, तेल और पानी, बताइए होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस? आदित्य मानते हैं हेटेरोजीनियस है। कैसे? कैसे डिफरेंट है बताओ? आपने कभी करके देखा? तेल और पानी को मिलाने की कोशिश की हो? अगली क्लास में अपन करेंगे, ठीक है? तो सामान लेके आना, डिस्पोजल ले आना, ट्रांसपेरेंट हो, है ना? ऐसा नहीं वो ले आए कलरफुल, दिखना चाहिए ना। तेल, पानी, हैंड वॉश, है ना, और नमक। अगली क्लास में देखते हैं ये सब। एक बार नमक को डाल के देखें पानी में, एक बार तेल में डाल के देखेंगे घुलता है कि नहीं घुलता है। तो अल्कोहल मिलेगा। देखो कल रक्षाबंधन है, श्रावण मास खत्म हो रहा है, हाथ लगाया जा सकता है, हाथ नहीं तो मुंह भी लगाया जा सकता है। हाँ वो मैं ले आऊंगा, अल्कोहल में ले आऊंगा, ठीक है? फिर तू मूंगफली ले आना। हाँ भाई, तो तेल को जब पानी में डालेंगे तो आप ये पाएंगे कि सर तेल की बूंदें पानी में गिरने के बाद अपने आप सरफेस पे आ जाती है, वो नीचे तक पहुंचती भी नहीं है। जितना भी तेल डालने की कोशिश करो, तेल पानी के ऊपर ही तैरता है, फ्लोट करता है। सबको पता होगा कि तेल की डेंसिटी पानी से कम होती है, हल्का होता है।
इसे सरफेस, ऐसा नहीं कि उसकी माँ ने सिखाया तैरना, ठीक है? तैरता है मतलब उसको फ्लोट कर रहा है, मतलब नीचे नहीं जा रहा है। क्यों? उसकी डेंसिटी जो है वो पानी से क्या है, कम है। तो सर जब वो नीचे पानी में जाना ही नहीं चाह रहा है, पानी में घुलना ही नहीं चाह रहा है, तो कॉम्पोजिशन हर जगह पानी में ऑयल का सेम हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। सरफेस पे आपका ऑयल पाया जाएगा जब भी पाया जाएगा, पानी में होगा ही नहीं। तो ऑयल एंड वाटर किस तरह का मिक्सचर हुआ? अच्छा कोई मुझे बताएगा मिल्क के बारे में, दूध बताइए, क्या पहले बताओ दूध क्या मिक्सचर है? मतलब दूध में क्या सिर्फ एक ही चीज होती है कि दूध में बहुत सारी चीज होती है? बहुत सारी, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑयल, तेल, घी होता है दूध में। आज ही मम्मी रात को देना दूध पीने को, उसमें से हाथ डाल के बाहर निकालना अपना, देखना पूरा चिकना हो जाएगा। बहुत सारे लोग अपने फेस पे लगाते हैं, मलाई लगाते हैं फेस पर ग्लो लाने के लिए, ऑयली बनाने के लिए स्किन को। जिनके शरीर पहले से ऑयल छोड़ रहा है वो मत लगाओ, वो तो ऐसे निचोड़ के भर लो हाथ में का तेल। हाँ भाई, तो मिल्क जो है उसमें तेल है, और जो मिल्क आपके जिस भी एनिमल से आया है उसने उस मिल्क का प्रोडक्शन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर से किया है, पानी होता है। मतलब कि पहले से मिलावटी दूध आ रहा है हमारे पास, दूध वाला नहीं मिला रहा है, पहले से वो जानवर बना के दे रहा है। तो पानी भी है, हमने कहा कि साहब उसमें तेल डालोगे हाथ चिकना हो जाएगा, मतलब ऑयल भी है। तो ऑयल और पानी कभी बराबर अमाउंट में मिक्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अगर ऑयल और वाटर अगर दोनों मौजूद है किसमें, मिल्क में, तो मिल्क किस तरह का सॉल्यूशन हुआ या मिक्सचर हुआ? हेटेरोजीनियस। क्लियर है? एयर के बारे में बताइए, एयर हवा, वायु। लेट अस सपोज ये ऐसी एयर है जो हमने कलेक्ट कर ली थी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले। भारी भरकम शब्द हो गया कि नहीं समझ? तो हम लोग टाइम मशीन से पहले गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, और हमने एयर को कलेक्ट करके एक पॉलिथीन में भर रखा है। बताओ ये जो अंदर एयर है ये प्योर होगी कि इम्प्योर होगी? प्योर एयर का मतलब प्योर एयर का मतलब है इसमें सर सिर्फ एक ही तरह की गैस हो। एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी गैसेस। सर ये अंदर जो एयर है ना ये प्योर नहीं है सर, केमिस्ट्री में प्योर नहीं है, फिजिकल वर्ल्ड में तो शुद्ध हवा है कि नहीं है? तो चलो ये तो क्लियर हुआ कि सर ये एक इम्प्योर चीज है, जो भी है ये इम्प्योर है एयर। अब सवाल ये है कि सर इम्प्योर है, मिक्सचर है, होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस है? हेटेरो का मतलब ये है कि सर इस एयर में हाइड्रोजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, सबके सब अपने चार कोने पकड़ के बैठे होंगे। इस कमरे में एयर है, ये सारी गैसेस होंगी, वो देखो वो रहा ऑक्सीजन, वो नाइट्रोजन, अरे यार गया भी था, चला गया। बताओ देव, इस कमरे में जितनी भी गैसेस हैं वो अपना अपना कोना पकड़ के बैठी है कि सर सबके, आप कहीं भी किसी भी कोने में चले आओ, सारी गैसेस से हमारा सामना होगा, सबसे होगा, सारी गैसेस होंगी, बराबर रूप में होंगी, कहीं चले आओ इस कमरे में। तो मैंने जानबूझ के कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, क्योंकि आप में से कुछ ज्यादा दिमाग वाले कहते हैं सर इसमें तो देखो स्मोक पार्टिकल है, दीपक से बात फूंक रहे थे स्मोक पार्टिकल से, है ना सर? धूल मिट्टी उड़ रही है सर, इसमें धूल मिट्टी भी है, धूल तो सॉलिड होती है ना। अब सॉलिड और एयर तो होमोजीनियस कैसे हो गए? तो हमने इसीलिए कहा कि जानबूझ कर भैया ये एयर जो आप नॉर्मली कहते हैं शुद्ध हवा, ये वो है। तो एयर होमोजीनियस मिक्सचर है कि हेटेरो है? होमोजीनियस है साहब, होमोजीनियस। क्लियर है? अब आ जाओ बेटा हमारे टॉपिक पर जिसका नाम था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सुनिएगा, बात नहीं, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब सर मैं कितनी भी चीजें आपस में मिक्स कर दूं, मिला दूं, हर जगह पर उनका अमाउंट, कॉम्पोजिशन, परसेंटेज क्या होगा? सेम होगा। तो कल को अगर कोई क्वेश्चन में मिल्क आ गया तो ये सभी सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन होने के लिए उसे होमोजीनियस होना जरूरी है। कल को सॉल्ट एंड वाटर आ जाए, होमोजीनियस है कि नहीं है? तो सब है सॉल्यूशन। अच्छा शुगर एंड वाटर आ जाए, सब ये भी होमोजीनियस है। अच्छा लेमनेड शिकंजी आ जाए, शिकंजी में क्या क्या होता है? नींबू का रस, लेमन जूस, वाटर, सॉल्ट, चीनी,
सब घुल जाते हैं कि नहीं घुलते हैं? तो साफ करते सॉल्यूशन हुआ। अपनी फेवरेट शराब आ जाए, शराब और पानी क्या है? होमोजेनियस, ये भी सॉल्यूशन हुआ है ना? सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? ऑयल और वाटर आ जाए, साहब ये सॉल्यूशन नहीं मानते हैं, मानते नहीं हम, जाओ कहीं और जाओ, हम नहीं मानते, ठीक है? पर जो चीजें पानी में नहीं घुल सकती वो आपस में घुल जाती है, समझ लो? दुश्मन का दुश्मन बस यही समझ लो। तो अगर हमारे पास में कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, नॉन पोलर इन नेचर, वाटर पोलर होता है, हेलीपोलर होता है, तो CCl4 सब पानी में नहीं घुलती। सर तेल भी पानी में नहीं घुलता, तो CCl4 को अगर तेल में डाला जाए तो क्या होगा? तो क्या CCl4 और ऑयल सॉल्यूशन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। टॉपिक क्लियर है क्या? चैप्टर क्या है? सॉल्यूशन। ऐसी चीजों के बारे में पढ़ने वाले जो आपस में सब आसानी से मिक्स हो जाएंगी, हर तरह से हर रूप में बराबर होंगी वो हर जगह पर। तो सॉल्यूशन, पहली बात आपने समझी कि सब सॉल्यूशन क्या? मिक्सचर है। दूसरी बात आपने समझी कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है। कम से कम कितने कंपोनेंट्स का? कम से कम 2। इन 2 को शॉर्ट में या फिर इन 2 को हम लोग जिन नाम से जानते हैं वो है एक सॉल्यूट और दूसरा क्या बेटा? SOLUT। 1 2 3 4 5 कितनी लगी? कितने? 6 ना? ऐसे ही कितने? 6 बराबर बराबर। दोनों ऐसे चालू हो रहे, दोनों ऐसे चालू हो रहे। सॉल्यूशन कैसे चालू हो रहा है? 7 है इसमें, SOLVENT 7 है ना? बस तो जो ज्यादा, जिसमें अल्फाबेट है वो ज्यादा मात्रा में लिया जाएगा, जिसमें ज्यादा अल्फाबेट है वो ज्यादा मात्रा में, जिसमें कम अल्फाबेट है वो। तो कल को मान लो बोर्ड में मार्क्स नहीं आए किसी को, उसने सोचा कि चूहे मारने वाली दवा खा ले हैं, उसने क्या लिया? 10 ग्राम चूहे मारने वाली दवा ली, 1 गिलास पानी लिया। बताओ सॉल्यूट क्या? सॉल्वेंट क्या? सॉल्वेंट है। 10 ग्राम चूहे मारने की दवा क्या है? तो समझ गए क्या होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट? समझ गए? शिकंजी बनाने है ना, लेमन जूस लिया, सर हमने चीनी भी ली, हमने सॉल्ट भी लिया, पानी भी लिया। बताओ सबसे ज्यादा मात्रा में क्या लिया? पानी लिया। कौन निकला सॉल्वेंट? पानी निकला, है कि नहीं? समझाना कि नहीं? सॉल्यूट, सुनो आप, सॉल्यूट क्या है? सर जो घुल रहा है, सॉल्वेंट जिसमें घुल रहा है। क्वेश्चन आ रहा है, न्यूमेरिकल आ रहा है, कंपाउंड B इज गेटिंग डिसॉल्व्ड इन कंपाउंड A। बताओ सॉल्यूट कौन है? सॉल्वेंट। A सॉल्वेंट है, B क्या है? सॉल्यूट है। सब जो घुल रहा है वो सॉल्यूट, जिसमें घुल रहा है वो सॉल्वेंट। नहीं सर हमारा जो एक्सटर्नल आया है वो तो अलग ही पूछ रहा है, वो तो पूछ रहा है कि बता मात्रा के, अमाउंट के बेसिस पे कौन सॉल्यूट है। तो क्या है सर? जो ज्यादा अमाउंट में लिया गया वो क्या है? सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में लिया गया वो सॉल्यूट। समझ आया? इसका एक एक्सेप्शन है सर, कौन? इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट का प्राइस मिला हुआ है। माने यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब अगर आप 50 चीज ले रहे हो और उन 50 में से एक चीज अगर पानी है, आप 50 चीजों को मिला रहे हो और उन 50 में से एक क्या है? पानी। तो अब भले वो कितना भी ज्यादा हो या कितना ही कम हो, हमेशा सॉल्वेंट से कहोगे वो कौन होगा? पानी। आपने 1 चम्मच चीनी को 1 गिलास पानी में मिलाया, सॉल्वेंट कौन है? पानी। सॉल्यूट कौन है? चीनी। फिर आपने एक पूरी बोरी भर के चीनी ली और उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया। बताओ सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट अभी भी कौन है? पानी ही है। और सॉल्यूट कौन है? अभी भी चीनी ही है। बात आई सब लोगों को समझ में? सॉल्यूट जो घुल रहा है, सॉल्वेंट जिसमें घुल रहा है, जिसका अमाउंट ज्यादा सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम सॉल्यूट। बात आई सब लोगों को समझ में? ठीक है साहब। हम लोग सॉल्यूट बहुत लंबा पढ़ रहा है, मुंह से निकल नहीं रहा, ऐसा नाम रख देते जो फटाक से मुंह से निकले, थूक। और सॉल्वेंट को क्या कह देंगे हम लोग? ए, है ना? तो दोनों को मिला के हमने क्या कह दिया? AB। अभिषेक बच्चन। AB क्या है? अमिताभ बच्चन। AB है सॉल्यूशन, B क्या है? सॉल्यूट, A क्या है? जब हमें नहीं पता कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है,
और हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके फॉर्म में, बी और ए के फॉर्म में, तब हम लोग यूनिवर्सली क्या मानेंगे, बी को सॉल्यूट, ए को क्या मानेंगे सॉल्वेंट। पर अगर वो खुद कह रहा है कि 10 ग्राम शुगर और 90 ग्राम वाटर, तो हम कह सकते हैं हियर सॉल्यूट इज शुगर एंड सॉल्वेंट इज वाटर। वो कहता है अ सॉल्यूट 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब हम लोग पर्टिकुलरली सॉल्यूट हमें नहीं बताया, सॉल्वेंट नहीं बताया, क्या कहेंगे, सॉल्यूट को बी, सॉल्वेंट को क्या कहेंगे ए। क्लियर है। केशव अगर क्वेश्चन आ गया 10 ग्राम ऑफ कंपाउंड ए इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ कंपाउंड बी, बताओ सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूट कंपाउंड है, सॉल्यूट कंपाउंड ए, सॉल्वेंट कौन है, कंपाउंड बी। अगर वो हमें कोई नाम नहीं देता, हम पर छोड़ता, तो हम बी को क्या मानते, सॉल्यूट, ए को क्या मानते। पर जब खुद क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि भाई इतना ग्राम सॉल्यूट है ए, इन मतलब जिसमें डाला गया है वो है बी सॉल्वेंट, तो बी को ही क्या मानो सॉल्वेंट, ए को क्या मानना है सॉल्यूट। इतनी बात क्लियर है सब लोगों को। सॉल्यूशन समझ में आ गया क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है वो समझ में आ गया, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, आपको ये समझ में आ गया। तो अब हमारे पास पढ़ने के लिए है क्या, देखो आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास है, आज जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें से कोई सवाल नहीं बनने वाला, ठीक है। बन गया तो आप में से हर कोई क्लास में बैठा हुआ उसका जवाब दे देगा बिना पढ़े हुए। तो जो आज जो टॉपिक आपका होने वाला है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। समझते हैं क्या अपन क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है, बताओ क्या होता है। किसी के बेसिस पे डिफरेंस बता दो, डिफरेंस बताना किसी की बेसिस पे। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पर अलग अलग डिवीजन करना, क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। तो हम लोग यहाँ किसका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। पर जब भी आप सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन करोगे, आप सबसे पहले अपने दिमाग में जो सिनेरियो क्रिएट करोगे वो होगा सर किस बेसिस पर। इस क्लास को भी क्लासिफाई किया जा सकता है, एक वो जो मादा है, एक वो जो नर है, जेंडर के बेसिस पे। एक वो जो टोपी पहनते हैं, एक वो जो टोपी पहनाते हैं दूसरे। मार्क्स के बेसिस पे, हाइट के बेसिस पर, है ना, कोई पैदल आने वाले, कोई बाइक से आने वाले, बस से आने वाले, इस तरह से कर सकते हैं ना। पर आधार क्या है, बेसिस क्या है, उस हिसाब से, है ना। एक वो जो टेस्ट देते हैं और एक वो जो टेस्ट वाले एब्सेंट होते हैं, इस बेसिस भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन का हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, तो अलग अलग बेसिस हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे और उनके बेसिस पे देखेंगे कि किन किन क्लासेस में बांटा जाता है। तो देखो जो सबसे पहला आधार लिया जा सकता है वो ये है कि आप सॉल्यूशन जो बना रहे हैं उसमें मीडियम क्या है, सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट या तो हो सकता है साहब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है, या फिर इसके अलावा कोई भी हो सकता है। अगर देखिए बेटा, अगर बेसिस है सॉल्वेंट तो दो टाइप के हो गए। एक को हम लोग नाम देते हैं एक्वस और दूसरे को कहते हैं नॉन एक्वस। कोई पहचान पाएगा एक्वस का मतलब क्या होगा, सब सीधी सी बात है, जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, पानी। और सर जिसमें सॉल्वेंट पानी नहीं है वो क्या कहलाएगा, जैसे एक्वस वाले का एग्जांपल दे दो जरा, वाटर। वाह वाह, कौन, लेमनेड, शिकंजी, है ना, या मेरा फेवरेट शराब, शराब पैन, है ना। तो फिर ये क्या हो गया भैया, ये आपका हो गया एग्जांपल किसका, एक्वस का। नॉन एक्वस का दो जिसमें सॉल्वेंट पानी ना हो, एनहाइड्रस एयर, एक ऐसी हवा जिसमें मॉइस्चर नहीं है, सूखी हवा जो लू चलती रहती है, दोपहर में चलती है ना, तो भाई उसमें एयर में गैसेस है ना बहुत सारी, सॉल्यूशन तो है वो भी, पर सब उसमें पानी नहीं है, तो नॉन एक्वस। अभी हमने दिया ऑयल एंड CCl4 वाला दिया, वो भी कैसा है, नॉन एक्वस है क्या नहीं। दूसरा क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन का इस बेसिस पर है कि आपके सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं। कंपोनेंट का मतलब मैंने क्या बताया, जिन जिन चीजों से सॉल्यूशन बना है उन्हीं को क्या कहेंगे,
तो सर टोटल कंपोनेंट्स की संख्या क्या है, इस बेसिस पर जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन, पहला जो सॉल्यूशन है उसका नाम है बाइनरी। बाय मतलब दो। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें टोटल कितने कंपोनेंट हो, आप कितनी भी चीजें ले लो, मिला दो, सॉल्वेंट कितने होंगे उनमें से, सिर्फ एक, तो बाकी सब जो क्या होंगे हमेशा। तो अगर साहब एक सॉल्यूट, एक ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, एग्जांपल दीजिए। शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना बाइनरी सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो जाए, 3, तो इस तरह का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, टर्नरी सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूट, 1 सॉल्वेंट। एग्जांपल दीजिए सर। शुगर हो गया, साथ में क्या ले लिया आपने, सॉल्ट, और आपने क्या ले लिया बेटा, तो ये मिला करके बन गया WHOOR। जानते हो क्या केमिकल है, कुछ भी नहीं है। जब आपको लूज मोशंस लगते हैं, बॉडी में पानी की कमी होने लगती है, तो दवा के नाम पे आपको नमक और चीनी का बुरादा दे दिया जाता है, लाओ पानी में, और बोलते हैं कि इसके बड़ा पानी में जाकर के मिला करके पी लेना। अब बेसिकली शरीर में काय की कमी हुई है, पानी की, तो आप वैसे नॉर्मली पी लो। पर सॉल्ट आपको साथ में आयंस देगा, जो कि आपकी बॉडी की काफी चीजों के लिए जरूरी है, तो इसमें चलो सॉल्ट। शुगर ग्लूकोज लेवल कम नहीं होने देगा, तो ये तो ऐसे ही खा लो, पानी मुंह में भरो, चीनी डालो, डालो या घोल के पी लो। तो सर ये किस तरह का सॉल्यूशन है, टर्नरी। अच्छा, क्वार्टर तो समझते होंगे सब लोग, क्या होता है, क्वार्टर का मतलब हो गया 4। जैसे आपके स्कूल में जो फीस लगती होगी आपकी, वो क्वार्टरली फीस लगती होगी ना। क्वार्टरली फीस का मतलब 4 महीने जो है उनको आपने क्वार्टर में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कई गवर्नमेंट जॉब में जो होते हैं उनको क्वार्टर ऑफर होता है। अब ये कौन सा क्वार्टर है, ये रहने के लिए जगह है जो वास्तव में एक बड़े घर का चौथा हिस्सा होता है, इतनी जगह होती है। वो क्वार्टर बहुत छोटे छोटे होते हैं। वो कौन सा, पाव, पाव, अच्छा वो क्वार्टर। यहाँ क्वार्टरनरी का मतलब किससे है, 4 का मतलब साहब सॉल्वेंट तो एक ही होगा, और टोटल सॉल्यूट कितने हो गए, चलो उदाहरण दो, लेमनेड शिकंजी, इसमें आपने लेमन जूस ले लिया, आपने सब सॉल्ट ले लिया, आपने शुगर ले लिया, और सबसे महत्वपूर्ण पानी। अब ऐसे ये कभी कहानी खत्म ही नहीं होगी, ये चलती ही चली जाएगी, ठीक है। तो चलो हमने इसको यहाँ एंड कर दिया। तो 4 हैं, इसके बाद में जो है पॉली कह देंगे, 8 मिला दो, 10 मिला दो, 12 मिला दो, है ना, कि परिवार को सिर्फ मारने के लिए जेल भी डाल दिया तो हो गया, 5 हो गए, ठीक है सर। तो इस तरह से ही चलता जाएगा। किस आधार पे था ये, नंबर ऑफ कंपोनेंट। इससे पहले वाला किस आधार पे था, ठीक है। इसके बाद वाला जो है अगला क्लासिफिकेशन, वो इस आधार पर है कि सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्यूट कितना मौजूद है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इस बेसिस पर है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। आपने बेटा अपनी लैब में कभी गए हो, आपको मौका मिले, या कभी ना कभी किताब में कहीं ना कहीं डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड शब्द सुने। डाइल्यूट एसिड का मतलब बताइए, जिसमें पानी का अमाउंट, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा हो, और सॉल्यूट एसिड का अमाउंट क्या हो, कम। और अगर साहब कंसंट्रेटेड एसिड की बात करें तो सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा, सॉल्वेंट का अमाउंट कम। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है इसमें, और दूसरा कौन सा है, कंसंट्रेटेड। जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि जितनी ज्यादा चीनी डालोगे खीर उतनी ज्यादा मीठी बनेगी। तो जब खीर भयंकर मीठी है, तो इसका मतलब वो जो शुगर का सॉल्यूशन तैयार किया होगा वो डाइल्यूटेड करा होगा कि कंसंट्रेटेड। और किसी डायबिटिक पेशेंट के लिए बनाई जा रही है कि बस उसको तो चावल और दूध खिलाने थे, तो उसमें चीनी नाम मात्र की डाली गई, तो वो किस तरह का है।
बात आई सब लोगों को समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हुआ इस आधार पर। अगला बेसिस जिस पर हम लोग क्लास, हाँ बेटा, हाँ ले सकते हैं। जैसे हाँ, चाशनी में तो बहुत सारी चीनी डालते हैं, उसको बार बार गर्म करते हैं, घुल जाती है और डालते हैं, तो वो तो हाईली कंसंट्रेटेड हो गया। और लेमनेट जो अपन नॉर्मली पी रहे हैं उसमें तो इतनी चीनी तो होती है ना? ठीक है, शराब वाला ले लो, कोई 30 ml पी रहा है, कोई 90 ml पी रहा है ना? शराब में चीनी को डालते हैं। हाँ भाई, अगला जो क्लासिफिकेशन है वो इस बात नहीं बेटा, अरे पीछे बनाने तो नहीं लग गए। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, बेटा बात नहीं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। साहब कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल सकता है, इसके आधार पर एनसीईआरटी के हिसाब से 2, कंपटीशन के हिसाब से 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। पहला जो है जिसका नाम है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको हाइपोसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहा जाता है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और ऐड हो सकता है। जैसे आपने 1 चम्मच चीनी और आपने 1 कप ऑफ टी, 1 कप आपने चाय लिया, उसके अंदर आपने चीनी डाली, डिसॉल्व हो जाएगी आराम से। क्या इसमें दूसरी चम्मच चीनी भी घुल सकती है? तीसरी, मे बी चौथी, ठीक है। तो इसका मतलब ये अभी घुल रही है, तो ये किस तरह का सॉल्यूशन है? अनसैचुरेटेड है या हाइपोसैचुरेटेड है। जो दूसरा है उसका नाम है बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिस पर सॉल्यूट ऐड होना, डिसॉल्व होना बंद कर देता है नॉर्मल कंडीशंस में। जैसे हमने कहा कि सर 4 चम्मच चीनी जो है वो घुल गई, पर मान लीजिए उसी कप ऑफ टी में आपने 12, 13, 14 चम्मच चीनी डाल। अब सुनिएगा, जब पहली घुल रही थी सैचुरेटेड, दूसरी भी घुल रही है, सॉरी अनसैचुरेटेड, दूसरी घुल रही है, अनसैचुरेटेड तीसरी घुल रही है, अनसैचुरेटेड चौथी घुल रही है, अनसैचुरेटेड पांचवी, अनसैचुरेटेड पर अब 6वीं चम्मच चीनी उसमें घुल गई है। अब इसके बाद एक दाना भी चीनी का अगर नहीं घुलेगा तो अब इस समय सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सब इससे ज्यादा उसमें सॉल्युबल नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है। पर तीसरा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल है खड़ी चम्मच चाय। खड़ी चम्मच चाय जानते हो? 14 चम्मच चीनी डाल दो, उसमें चम्मच खड़ी कर दो, खड़ी चम्मच चाय। सर 6 चम्मच घुल गई थी ना? बोला हाँ। उसके बाद अब आप कितनी चीनी डालो, चीनी उसमें घुलेगी नहीं घुलेगी। इसी को क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पर सर चीनी इस चाय में घुल सकती है अगर उसे गर्म कर दें। हो सकता है ऐसा कि गर्म करें? तो गर्म करने पर अगर सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो बन चुका था, पर गर्म करने के बाद वो घुल गई, तो इसी तरह का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉर्मल कंडीशंस में सॉल्यूट को घुलना बंद कर देना था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, पर उसके बाद भी अगर उसमें कुछ सॉल्यूट घुल गया तो यही सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसकी पहचान ये है कि अगर आपने इसमें किसी सॉल्यूट को घोलने की कोशिश करी तो जो सॉल्यूट घुला हुआ था पहले से, अब वो सॉलिडिफाई होना, क्रिस्टल बनना उसके चालू कर देंगे। आपने 1 चम्मच चीनी घोली, कुछ समय उसको छोड़ा, आपने देखा कि जो घुला था वो फिर से नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जम गया है। ये केमिस्ट्री में, केमिकल लैब में बहुत सारे केमिकल्स के साथ होता है। तो इसी तरह का सॉल्यूशन क्या कहलाता है? सुपर सैचुरेटेड। सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होता है। आप उसको घोलोगे, घुलता जाएगा, घुलता जाएगा, घुलता जाएगा, कुछ समय बाद में उसकी पपड़ियां जमने लग जाएंगी, रिक्रिस्टलाइजेशन उसका होने लग जाएगा। बस वही सॉल्यूशन क्या है? सुपर सैचुरेटेड। समझ में आया कि नहीं आया?
तो हमने किस किस बेसिस पे पढ़ लिया भाई? हमने पढ़ा कि सॉल्वेंट क्या है, हमने पढ़ा कि कंपोनेंट्स कितने हैं, हमने पढ़ा कि सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, हमने पढ़ा कि साहब सॉल्यूट उसमें कितना घुल सकता है या कितना नहीं घुल सकता। एक आखिरी बेसिस जिसके आधार पर सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया जा सकता है वो ये है सर कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है? क्या लगता है बेटा, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी? जो सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट है वो, या जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट है वो? सॉल्वेंट। तो यहां पर आप टोटल 9 तरह के टाइप्स देख सकते हैं। एक बार आपने सॉल्वेंट क्या ले लिया? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। एक बार सॉल्यूट आपने क्या रख दिया? गैस। एक बार क्या रख दिया? लिक्विड। एक बार क्या रख दिया आपने? ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए। अभी आप सभी एयर कंडीशनर रूम में देखें, हम प्रमोशन कर रहे हैं हमारी क्लासरूम का कि हमारी क्लासरूम टोटल एयर कंडीशनर है, दो एसी, ठीक है। इस बाहर कितनी ह्यूमिडिटी हो, उमस हो, बाहर कितनी भी चिपचिप हो, एयर कंडीशनर में आप बैठते हैं तो आपको वो चिपचिप फील होती है? हमारा एसी बढ़िया काम करता है। एयर कंडीशनर के अंदर सिलिका जेल इस्तेमाल होता है, सॉलिड सिलिका जेल। ये क्या करता है? ये रूम में मौजूद मॉइस्चर, वाटर वेपर किस स्टेट में है? उसको सोखता रहता है। तो इस सॉलिड के ऊपर आकर के ये मॉइस्चर, वाटर वेपर आकर के जमा होते चले जाते हैं। इस तरह का सॉल्यूशन क्या कहलाता है? गैस इन सॉल्यूशन। इसी तरह से होता है, आप क्या कीजिए, प्लेटिनम रॉड ले लीजिए, उस प्लेटिनम रॉड को किसी एसिड में डाल दो, करंट पास कराओ, यहां हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे। ये हाइड्रोजन गैस इस प्लेटिनम रॉड के ऊपर आकर के जमा होना शुरू कर देगी। गैस इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड की अगर अपन बात करें तो अगर मान लीजिए हमारे पास में अमलगम क्या होता है? अमलगम मरकरी का अलॉय है। तो आप मान लो आपने जिंक अमलगम लिया, जिंक सॉलिड और मरकरी किस स्टेट पे पाया जाता है? लिक्विड। आपने मरकरी को जिंक में डिसॉल्व करा, मरकरी जो है वो लिक्विड था और जिंक क्या था? सॉलिड। तो वो किस तरह का सॉल्यूशन कहलाएगा? लिक्विड इन सॉलिड। तीसरा सॉलिड इन सॉलिड। फिजिक्स में होगा क्या सेमीकंडक्टर? चलिए कोई बात नहीं, सेमीकंडक्टर आपने नहीं सुने तो नहीं सुने। अलॉय तो सुने होंगे, अलॉय, अलॉय व्हील है ना? तो अलॉय व्हील, अच्छा सभी के घर में स्टील तो होगा, स्टील, आयरन सॉलिड, कार्बन सॉलिड, एल्यूमिनियम सॉलिड, नाइक्रोम सॉलिड। इन सभी मेटल सॉलिड मेटल्स का एक होमोजेनियस मिक्सचर है। तो अलॉय इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड। एक बार हमने सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या रख दी? सॉलिड। फिर एक एक करके हम लोग सॉल्यूट को बदलते चले गए। अब अगर हम लोग इस बार सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट को बदल करके क्या कर दें इस बार? लिक्विड। इसके तो एक एक एग्जांपल आप खुद दे देंगे। जानते हो कोई मिक्सचर जिसमें गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती हो? सर वाटर में लिक्विड ऑक्सीजन होती है, तभी तो वो नीचे जो जीव जंतु है वो जिंदा है। तो किसका एग्जांपल हुआ? गैस इन लिक्विड। अच्छा लिक्विड इन लिक्विड अपना फेवरेट, अल्कोहल प्लस वाटर। सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्ट प्लस वाटर। सब जानते हैं, ये हमारी डेली लाइफ में ही काम आते हैं। चलिए आपके तो कुछ तो नहीं आते होंगे, कुछ आते हैं। अच्छा अब क्या करते हैं? सॉल्वेंट क्या बना देते हैं इस बार? गैस इन गैस का एग्जांपल एयर, सबसे बढ़िया एयर। लिक्विड इन गैस ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर। सॉलिड इन गैस स्मोक पार्टिकल्स, कपूर जो होता है, कैंफर होता है या आयोडीन जो होता है, उसके सॉलिड पार्टिकल्स एयर में आ जाते हैं। तो वही किसका एग्जांपल हुआ आपका? आपने देखा होगा एक किसान खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर का स्प्रे देता है,
तो जब उस स्प्रे से लिक्विड फर्टिलाइजर बाहर एयर में आता है तो किसका एग्जांपल बन जाता है? लिक्विड गैस। बात समझ आई? ये सब जो आपने पढ़ा ये सब आपकी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं आ जाता है साहब। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब ही ये है आपके फिजिकल वर्ल्ड में जुड़े हुए केमिकल्स। आज हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन जिसका कोई हमारे काम नहीं है, सबको समझ में भी आ गया होगा, कोई इसमें ऐसा कोई बनता ही नहीं क्या है क्या नहीं। हम नेक्स्ट क्लास से जिसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री बनी है वो है सर न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट क्लास से न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। पर जो आपको मैंने काम दिया, काम क्या दिया आपको? एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन से एटॉमिक नंबर 30 जिंक तक के नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास रट करके आने हैं। हर टॉपिक में इन मासेस का काम लगेगा। आपको ये याद नहीं है तो फिर आपको कोई सवाल नहीं आएगा और अंत में आप यही कहेंगे कि हमें समझ में ही नहीं आया।